वंदे मातरम। आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं, बच्चों को बहुत सारा प्यार करता हूं और बुजुर्गों को राम राम। देखिए, मार्केश हमारे जीवन में अक्सर लगता रहता है और जब भी मार्केश की दशाएं आती हैं या हमारा मार्केश ग्रह गोचर में प्रभावी हो जाता है तो ये तय मानिएगा कि गंभीर शारीरिक कष्ट भी होंगे, प्रतिष्ठा की भी हानि होगी, धन संपत्ति की भी हानि होगी और रिश्तों की भी गंभीर हानि होगी। यानी हर वो चीज होगी जिससे हमारे तन और मन को पीड़ा होती है। इसीलिए ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि मार्केश की दशा या मार्केश का समय या मार्केश के प्रभावी होने से पहले हम कुछ उपाय कर लें। बहुत आसान है इसे समझना, इसके उपाय करना भी बहुत सरल है। बस मार्केश प्रभावी होने के बाद चीजें बहुत कठिन हो जाती हैं। तो चलिए आज मार्केश की बात करते हैं। एक बार मार्केश हावी हो जाए तो उसे टालना बहुत कठिन होता है, लेकिन मार्केश यदि शुरू नहीं हुआ है, यदि समय रहते आप उसके उपाय करना शुरू कर देते हैं तो फिर मार्केश उतना प्रभावी नहीं होता है। बहुत सारे लोग मार्केश की दशा आ गई है ये सुनते ही हाथ पैर उनके फूल जाते हैं और उनको ये लगता है कि अब तो हम मर ही गए। देखिए, इस मामले में कहीं कोई दो राय नहीं है कि व्यक्ति प्राण छोड़ता मार्केश की दशा में ही है, मार्केश के कारण ही है, ये बात तो तय है। लेकिन ऐसा रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में होता है, मार्केश तो आता जाता रहता है, हमें पता भी नहीं चलता। 20 बार हमारी दशा में कहीं ना कहीं 5 स्तर की हमारी दशाएं होती है, उसमें कहीं ना कहीं मार्केश आता रहता है, जाता रहता है, आता रहता है, जाता रहता है। छोटी सी भी जो परेशानी या कष्ट आपको होता है तो कहीं ना कहीं होता मार्केश के ही कारण है। इसलिए ये कभी मत समझिएगा कि मार्केश के आने का मतलब है बस अब हमारे प्राण गए, ऐसा नहीं होता। लेकिन मार्केश के लिए उपाय करना बहुत जरूरी होता है, अन्यथा छोटा सा भी नुकसान दे तो क्यों दे। जब हमें पता है, जब हमें ये ज्ञान है तो हम नुकसान क्यों होने दें। जब भी दूसरे, तीसरे, 7वें, 8वें और 11वें भाव के मालिकों की दशा चलती है तो हमें उपाय कर लेने चाहिए, क्योंकि मार्केश कुछ नुकसान पहुंचाता है। क्या? असाध्य रोग दे सकता है, दुर्घटना दे सकता है, प्रतिष्ठा की हानि कर सकता है, अपनों से गंभीर मनमुटाव देकर उन्हें हमसे दूर कर सकता है। अच्छा, इंसान यदि जिंदगी से दूर जाता है तो यह आपका मार्केश ही तो हुआ। व्यापार आदि में कभी ना कभी दूर ना हो सकने वाला घाटा हो जाता है ऐसा, या कोई अन्य गंभीर कष्ट ये दे सकता है। इस प्रकार से मार्केश कहीं ना कहीं तन मन दोनों पर चोट देता है। लिहाजा इसके उपाय कर लेने आपके लिए बहुत जरूरी हैं और ये बहुत सरल हैं, ये भी मैं आपको बता रहा हूं। तो मार्केश के हम उपाय करेंगे, बहुत आसान से उपाय हैं, ज्यादा चिंता नहीं करें, लेकिन करिएगा जरूर। लेकिन उससे पहले 4 लोग हैं इंतजार कर रहे हैं टकटकी लगा के, मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क। पहले इनका हल बता देते हैं। मेष राशि, आपकी इज्जत बढ़ने वाली आज आपके परिवार में और सुख समृद्धि में वृद्धि भी होगी। सावधानी एक रखनी जरूरी है क्योंकि इस दिन शत्रु मुखर हो सकते हैं, इसलिए थोड़ा केयरफुल रहिएगा। उपाय क्या करेंगे? हरी मिर्च का दान कर दीजिए, अभी प्रभु ने चाहा सब ठीक होगा। वृषभ राशि, यह दिन आपके लिए अच्छा है, शत्रु भी मित्रवत व्यवहार करेंगे, जमकर मेहनत कीजिए और लाभ उठाइए। सावधानी क्या रखनी है? धार्मिक कार्यों में बाधा उत्पन्न मत कीजिएगा और जो भी आपका धार्मिक नियम है अभी इसको अच्छे से निभाइए। उपाय क्या करना है? काजू किशमिश का सेवन कीजिए, काम पर चलिए, अच्छा होगा। मिथुन राशि, विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा नहीं कहा जा सकता, एकाग्रता भंग होती दिखाई दे रही है, लेकिन एक सावधानी रखिएगा, भावावेश में भरकर कोई काम मत कीजिएगा, यानी जोश में होश मत खो दीजिएगा, नहीं तो नुकसान होगा। उपाय क्या करेंगे? आंवले की चटनी खाइए कुछ दिन। कर्क राशि, आज नकारात्मक ऊर्जा आपकी बढ़ जाएगी, जिससे आपके व्यवहार और कार्य में बाधाएं उत्पन्न होंगी और हो सकता है कि आप किसी से लड़ बैठें। सावधानी, परिवार में हस्तक्षेप मत कीजिएगा। उपाय क्या करना है? चावल का दान कीजिए, अपने काम पर चल दीजिए, अच्छा होगा। मार्केश कुछ विशिष्ट लक्षण देता है, कुंडली से समझना थोड़ा कठिन होगा लेकिन हाथ पे समझना बहुत आसान होगा। जब भी वो लक्षण आपको दिखाई दे फटाफट उपाय कर लीजिएगा और उपाय जरूर कर लीजिएगा। चलिए आप देखिए ना, आइए मेरी क्लास में बैठिए और समझिए मार्केश हाथ पर कैसे देखा जाता है। देखिए,
सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आज आपको समझनी है वो ये वाली रेखा है जिसे हम जीवन रेखा कहते हैं। यदि इस जीवन रेखा पर कहीं तिल आ जाता है, ठीक है, ये तिल यदि आता है तो यह जीवन रेखा की पावर को कम कर देता है, यानी जीवन की पावर को कम कर देता है, यानी फोर्स ऑफ लाइफ को कम कर देता है। यदि जीवन रेखा पर इस तरीके से ये गहरे कट आने लगते हैं, एक तो होती है छोटी छोटी रेखाएं, ऐसी वाली रेखाएं, इन्हें हम कहते हैं बार्स। ये बाधाएं दे सकती हैं लेकिन ये मार्केश नहीं। ऐसे गहरे गहरे बड़े बड़े कट आने लगते हैं जीवन रेखा पर, तो यह संकेत है कि मार्केश प्रभावी हो रहा है और आपको नुकसान देगा। दूसरी चीज है, यदि जीवन रेखा कहीं से गायब हो जाए, बहुत हल्की, देख रहे हैं ना आप, ये फेड आउट हो जाती है ऐसी करके, ये या बिल्कुल ही गायब हो जाए, या मान लीजिए जीवन रेखा यहां से गायब ही हो गई, पहले यहां तक थी लेकिन अब बिल्कुल गायब हो गई, है ना, तो ये मार्केश का संकेत है। या कभी जीवन रेखा पे इस तरीके के स्टार्स बन जाते हैं, ये तो बहुत बड़ा है, बहुत छोटा सा होता है, जब आप इसे बारीकी से यूं देखेंगे तो दिखाई देगा जब ये तारा बनने लगता है। यदि जीवन रेखा पर लाल लाल से बिंदु आने लगते हैं, ये फोड़े फुंसी टाइप नहीं होते हैं, बस आप हाथ को ऐसे करेंगे तो रेड 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 दिखेगा ऐसे यहां पर, ये अच्छा नहीं होता, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, जीवन रेखा मोटी हो जाती है, ऐसे मोटी भी हो जाती है और काली सी पड़नी शुरू हो जाती है, ये अच्छा नहीं होता। या जंजीर जैसी आकृति जीवन रेखा पर बनने लगती है, इस तरीके से जंजीर जैसे होती है ना, ये कड़ी, ये कड़ी, ये कड़ी, इस तरीके से जीवन रेखा पर ऐसी जंजीर जैसी आकृति बनने लगती है। एक और चीज, यहां से कोई बहुत पतली सी रेखा जीवन रेखा को काट देती है, यह जीवन रेखा में कुछ पतली रेखाएं मर्ज हो जाती है, मर्ज हो गई तो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर ये काट कर आगे बढ़ रही है तो उपाय करना आपके लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी हो जाएगा, ठीक है। तो चंद्र पर्वत से भी यदि कोई रेखा आती है और वो जीवन रेखा को इस तरीके से काटकर आगे बढ़ जाती है, यूं ऐसे करके, तो यह भी अच्छी नहीं होती है। और मंगल रेखा से, यहां से अगर कोई रेखा जीवन रेखा को यूं काट देती है, स्पष्ट काट देती है ऐसे, तो यह भी बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। यहां पर अगर कोई तिल बनता है, यहां 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 या यहां पर यह कोई तिल बनता है तो यह भी अच्छी निशानी नहीं है। पर्वत यहां, ये चंद्र पर्वत पर या कोई यहां पर तिल आने लग जाए या यहां पर स्टार आने लग जाए तो यह भी अच्छी निशानी नहीं है। उपाय मैं अभी आपको बताता हूं, लेकिन पहले सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक का हाल जान लेते हैं। सिंह राशि सकारात्मक ऊर्जा से ओतप्रोत है इस दिन, कार्य पूर्ण निष्ठा से करेंगे, लाभ के योग है, इसलिए जम के काम कीजिए। सावधानी क्या रखनी है, व्यवहार बहुत अच्छा कीजिएगा, ईगोस की वजह से नुकसान हो सकता है। उपाय क्या करना है, पिताजी और सूर्य को प्रणाम करें, काम पर चलें, सब ठीक रहेगा। कन्या राशि, वाणी में कठोरता इस दिन आ सकती है, नेत्र संबंधी कष्ट भी हो सकते हैं, खासतौर से दाहिने नेत्र का आपको ध्यान रखना होगा। वाणी की कठोरता के कारण प्रतिष्ठा की हानि हो सकती है और कोई बनता हुआ कार्य भी रुक सकता है। सावधानी, निवेश संबंधी कार्य मत कीजिएगा इस दिन। उपाय क्या करना है, गंगणपताय नमः का जप करें, प्रभु आपके को मन में शांति देगा और आप वाणी के दुरुपयोग से बचेंगे। तुला राशि, रुका हुआ धन मिल सकता है, कार्य बिना विघ्न बाधाएं के पूर्ण हो सकते हैं, वक्त आपके लिए अच्छा है, सुकून मिलेगा आपको। सावधानी, जीवन साथी से वाद विवाद मत कीजिएगा। उपाय क्या करना है, इष्ट को इत्र भेंट कीजिए, स्वयं लगाइए, काम पर चलिए, महकते रहिए, महकाते रहिए, दिन अच्छा गुजर जाएगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य को लेकर दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, दौड़भाग बहुत रहेगी, भोजन का ध्यान रखें, इधर उधर की चीजें खाने से बचें। सावधानी क्या रखनी है, एकाग्रता भंग मत होने दीजिए। और उपाय, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कीजिए, काम पर चलिए, सब अच्छा होगा। चलिए फटाफट कुछ उपाय नोट कीजिए, आप उपाय कीजिए, प्रभु आपके मार्केश को समाप्त करेंगे, जरूर करेंगे। शक्तिशाली मारक की दशा में अपना जीवन अपने इष्ट के हवाले कर दीजिए, आप इस जीवन के कुछ नहीं। वैसे भी ये जीवन हमारा होता भी नहीं है, ये तो सिर्फ हम कहने भर को कहते हैं, मेरा जीवन, मेरा काम, मैंने ये कर दिया, मेरा वो कर दिया, मेरी बॉडी, मेरे अचीवमेंट्स,
कुछ नहीं होता हमारा। जिस दिन इस गहराई को समझ गए उस दिन आनंद आ जाएगा जिंदगी जीने में। प्रभु से कह दीजिए आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं आपका काम करूंगा। जो शरीर है, जो मन है, जो तन मन धन जो भी कुछ है सब आपके लिए है। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण उपाय है। जो चीज आप पोसेस करते हैं, आपका मार्केश उसी को आपसे दूर करता है। समझ गए ना मेरी बात को? मेरी बात की गहराई को समझे ना? ऐसे बोलते हैं, इसलिए आप गहराई को समझ लिया कीजिए खुद। अगली बात, अपने मारक की दशा में अपना जन्मदिन मत मनाइएगा, बस रुद्राभिषेक कीजिएगा और नमकीन बांटिएगा। जैसे मान लीजिए मार्केश का समय चल रहा है, दशा में, अंतरदशा में, प्रत्यंतर में, प्राण में, सूक्ष्म में, कहीं भी चल रहा है, तो वो उस उतने बीच में आपका जन्मदिन आता है तो सिर्फ नमकीन बांटिए, रुद्राभिषेक कीजिए, कोई जन्मदिन मत मनाइएगा। यदि मारक की दशा में ही जन्म हुआ है संतान का, बहुत सारे, जैसे फर्ज कीजिए मिस्टर ए की मार्केश की दशा चल रही है और मिस्टर ए की संतान का जन्म हुआ है, तो मिस्टर ए मिठाई नहीं बांटे, नमकीन बांटे और 1 वर्ष तक बच्चे के जन्म का कोई उत्सव ना बनाए। एक बात। दूसरी बात, इसको कैसे समझेंगे? जिस बच्चे का जन्म हुआ है, यदि जन्म के समय बालारिष्ठ योग है या जन्म के समय मार्केश की दशा चल रही है, तो उसके जन्म पे पहले नमकीन बांटेंगे, फिर सारे फंक्शंस करेंगे जिस दिन, तब मिठाई बांटिएगा। पहले मिठाई, छठी तक तो मिठाई बिल्कुल मत बांटिएगा। किसी को कोई उपहार आदि देने की आवश्यकता नहीं है। डर की बात नहीं है, यह सिर्फ एक उपाय है, बस इसे कर लीजिए, सब ठीक रहेगा। सामान्यतः जो बालारिष्ट योग में बच्चे पैदा होते हैं या जो बच्चे मार्केश की दशा में पैदा होते हैं, उनके साथ परेशानियां बहुत ज्यादा होती हैं तन को लेकर। एक और बात, पूरे मार्केश लगने तक 1.25 किलो कोयले का दान हर शनिवार करें। पूरा मार्केश, ये नियम बना लिया, चाहे वो 1 दिन का हो कि 1 साल का हो कि 5 साल का हो, यह एक उपाय जरूर कर लीजिएगा। कोशिश तो यही करिए 99% तक भी कि आप हर शनिवार को ही ये कोयला निकालें। लेकिन कोई बहुत ही ज्यादा मजबूरी हो तो महीने में किसी एक दिन ऐसा कर दें, लेकिन ये बिल्कुल एक्सट्रीम केस है, अन्यथा मत कीजिएगा। काम को शॉर्टकट में मत लीजिए। ऑफिस के काम भले ही चल जाएंगे, भगवान जी का काम नहीं चलता है शॉर्टकट से, ये याद रखिएगा प्लीज। कबाड़ घर में मत रखिए अगर मार्केश चल रहा है। गौग्रास जरूर निकालिए अगर मार्केश चल रहा है। अगर मुंह सूखने लगा है तो सूर्य की पूजा अवश्य कीजिएगा, जल का दान कीजिएगा, लोगों को जल पिलाया कीजिएगा, अनाज का दान कीजिएगा और जूतों का दान कर दीजिएगा। चलिए धनु, मकर, कुंभ, मीन राशि का हाल बताते हैं। लोग बड़े ध्यान से अपने दिन प्लान करने को बैठे हुए हैं। धनु राशि चिंताग्रस्त रह सकते हैं और कार्य में अरुचि उत्पन्न होगी। सावधानी क्या रखनी है? आलस्य हावी मत होने दीजिएगा। और उपाय क्या करेंगे? गुरुजी या आचार्यों के प्रवचनों का, मुलाकात का, बातचीत का स्मरण कीजिए 2 मिनट, अच्छा होगा, दिन अच्छा बीतेगा। मकर राशि, आज मन में बेचैनी होगी, रोग होने की संभावनाएं हैं। सावधानी क्या रखनी है? विशेष निर्णय दिन मत लीजिएगा। उपाय, रुद्राय नमः कहकर शिवलिंग का अभिषेक करिए। कुंभ राशि, आज व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है, जमकर कार्य करें, सुख की अनुभूति रहेगी। एक सावधानी, शत्रुओं को नजरअंदाज मत कीजिएगा। उपाय क्या करना है? मखाने का सेवन करें, काम पर चले। अच्छा। मीन राशि, आपका मन कार्य करने में लगेगा, शत्रु शांत होंगे, जमकर मेहनत कीजिए इस दिन और कुछ अच्छा लाभ प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। सावधानी, निंदा, बुराई, चुगली इस दिन नहीं करना, आपको नुकसान हो जाएगा। उपाय क्या करना है? गुरुजी इष्ट को याद कीजिए, अपने काम पर चलिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण गुरु मंत्र अभी बताना है, लेकिन सबसे पहले हम में से कुछ लोगों का जन्मदिन है तो कहते हैं विश यू हैप्पी बर्थडे। अब मेरी ओर से आपका उपहार
ले लीजिए। यानी आपको आने वाले 12 महीनों का हाल बता देता हूं। देखिए, आने वाले 12 महीने बहुत संभल के चलने वाले हैं। अगर संभल के चले तो आराम से पार हो जाएंगे, और नहीं तो गिरते पड़ते पार होंगे, क्योंकि बहुत परीक्षाएं होनी है। पग पग पर कोई आपको देख रहा है, बिल्कुल पैनी निगाहों से। परीक्षाएं बहुत देनी होंगी इस 12 महीने में, और बहुत सारे काम लास्ट मोमेंट पर गड़बड़ करेंगे। रिश्तों में दरारें आ सकती हैं। जहां काम कर रहे हैं वहां आपका मन उचटेगा, जहां रह रहे हैं वहां मन नहीं लगेगा, शाम को घर आने का मन नहीं हुआ करेगा, अजीब सी भ्रम की स्थिति रहेगी। उपाय करिए, वो ठीक करेंगे। निर्णय सलाह से लीजिएगा, कोई नया काम शुरू कीजिएगा मत। रिश्तों में धैर्य रखिएगा, नहीं तो टूटेंगे आपकी गलती से। हर मंगलवार और शुक्रवार निर्धन बच्चों को भोजन दीजिएगा। कितनों को देना है, क्या देना है, यह आप खुद डिसाइड करें अपने पॉकेट के अनुसार। गाय, गुरु और मंदिर की सेवा वर्ष भर करें। बस ये कोई खास उपाय है? कुछ भी नहीं, कर लीजिए, फायदा बहुत देंगे। चलिए अब सुख दुख बांटते हैं। यदि आपको कुछ पूछना हो तो ये ईमेल आईडी याद रखिएगा, goodluckguru@itvnews.com। एक लाइन लिखिएगा, बस अपनी समस्या बता दीजिएगा, और उसके बाद भगवान ने चाहा आपकी समस्या जरूर दूर होगी। हाँ, अपना नाम और फोन नंबर जरूर लिख भेजिएगा। बड़ौदा से चंद्रजीत जी हमारे साथ है। राम राम चंद्रजीत जी। राम राम सर। जी जी। ये मेरा डेट ऑफ बर्थ है 6 अक्टूबर 1990। 6 अक्टूबर जी। हाँ। जन्म स्थान है पटना। हाँ। और समय है रात दोपहर 12:10। जी जी, थोड़ा परेशान हूँ। थोड़ा एजुकेशन, मेरा ग्रेजुएशन अभी इनकम्प्लीट है फिलहाल में। मेरा चल रहा है ग्रेजुएशन, और साथ ही साथ एक अभी जॉब कर रहा हूँ मैं एक जगह पर। मेरा फ्यूचर है कि यूपीएससी में ज्वाइन करना, मतलब यूपीएससी एग्जाम देना, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस के मुझे चाहिए था। रोजाना सूर्य को जल देना शुरू करिए, और हर रविवार को गायत्री का यज्ञ जरूर कीजिए, और लिखने की कोशिश कीजिए। कम से कम 5 से 6 घंटे रोजाना लिखने पर दीजिए। ये मैं आपको एक बता रहा हूं, सबसे उपयोगी उपाय। और जब आप लिखेंगे, जो ज्यादातर आप लिखेंगे, कोशिश कीजिएगा कि लाल कलम से लिखें। नोट्स बनाने के लिए कह रहा हूं। और खुद को टेस्ट जरूर किया करें हर दूसरे तीसरे दिन। गौरव जी से बात करते हैं, रानीखेत से हमारे साथ है। राम राम गौरव जी। राम राम पंडित जी, प्रणाम चरण जी। प्रणाम ईश्वर, बहुत खुशियां दे आपको। जी पंडित जी, मेरी जन्म तिथि है 3 जून 1991। हाँ। जन्म स्थान नैनीताल। हाँ। और जन्म का समय 2:50 दिन में। हाँ। पंडित जी, मेरी 3 सवाल है जी। मेरे माता जी और मेरे छोटे भाई का स्वास्थ्य अक्सर बहुत खराब रहता है, तो इसका निवारण के लिए कुछ बताइए। माता जी के पैर में काले रंग का धागा, जहां पाजेब पहनते हैं, पायल पहनते हैं, एक ढीला सा काले रंग का धागा जरूर बांध के रखिए। और दूसरी चीज ये है कि माता जी जब सोया करें तो अपने नाखूनों पर तेल जरूर लगा लिया करें। पिताजी के लिए उनको बोलिए 3 कुत्तों को रोजाना रोटी खिलाएं। और आप सारे लोग मिलकर हर सोमवार को ओम रुद्राय नमः से आप शिवलिंग का अभिषेक कीजिएगा। और ये शिवलिंग जो होगा ये पारद का होना चाहिए। और अब गुरु मंत्र देखिए, मैंने मार्केश के बारे में बहुत सारी चीजें बताई। मैं आपको ये कहना चाहता हूं पूरे दावे के साथ कि मार्केश नुकसान नहीं करेगा यदि जीवन रेखा जो मैंने आपको बताई थी, मैं पुनः याद भी दिला रहा हूं, यदि जीवन रेखा के बगल में एक रेखा जा रही है, मैंने बताया था ना, अगर वह रेखा है यानी मार्शल लाइन आपके हाथ में है, तो फिर मार्केश की दशा में आपको नुकसान नहीं होगा। एक और चीज, यदि जीवन रेखा पर बक्से नुमा आकृति चारों ओर से जीवन रेखा को घेर ले, तो जीवन रेखा के साथ मंगल रेखा भी है, तो कुछ भी नहीं होगा। यानी ये दोनों चीजें हैं, सब ठीक, मार्केश आएगा लेकिन कुछ होगा नहीं। छोटा मोटा तो उसे करना भी पड़ेगा भाई। देखिए, ड्यूटीज का निर्वहन तो मार्केश को भी करना होता है, लेकिन कोई बड़ा नुकसान होने वाला नहीं है। लेकिन कैसे रोकेंगे? उसकी पूजा उपासना कीजिए, वो जैसा आपको चाहता है वैसा हो जाइए, तो मार्केश आपका नुकसान नहीं करेगा। बाकी जो मैंने छोटे मोटे उपाय आपको बताए, ये करते रहिए। प्रभु ने चाहा मार्केश की दशा में भी हंसते गाते निकल जाएंगे आप। कल मैं आपको आपके होठों के बारे में बताऊंगा, बहुत महत्वपूर्ण है ये विषय,
क्योंकि हम बाहर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनके होठों पर यदि आप अपनी पहली दृष्टि डाल लें तो आपको पता चल जाएगा यहां काम बनेगा नहीं बनेगा, यहां मुझे कैसा व्यवहार करना है, आदि 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 आदि। आज खूब हंसिए, खिलखिलाइए, मस्त रहिए। प्रभु की बड़ी असीम कृपा है। बहुत सारे लोगों पर बहुत सारी चीजें नहीं है, हमें प्रभु ने ऐसी बहुत सारी चीजें दी हैं जो बहुत सारे लोग नहीं रखते हैं, नहीं है उनके पास, महरूम है वो इन चीजों से, इसलिए उसकी बहुत सारी वंदना। हंसी हंसाइए। मैं चलूं? राम राम, नमस्कार।